वेद विद्या के अंतर्गत पदार्थ विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर जो गुरुकुलों में पूर्व में हमारी शिक्षा दी जाती थी, वो अर्थ साहित्य के अंतर्गत उस विषय पर हमको आज बोलना है। देखिए साहब, सृष्टि के आदिकाल से भारत देश में जो आर्यवर्त कहलाता था, उसमें गुरुकुल शिक्षा होती थी और वेद विद्या के अंतर्गत हमको हमारे ऋषि मुनि हमको ये विद्या उपलब्ध कराते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद का जो अध्ययन बच्चों को कराया जाता था, ये इसमें 3 वेद जो त्रिवेद होते हैं, ये 3 वेद की शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान की होती थी और चौथा वेद जो अथर्ववेद है वो पदार्थ विज्ञान का आधार ग्रंथ है। इसमें इस विद्या के अंतर्गत उपवेद भी बनाए गए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। वेदों को संदर्भ मानकर और आधार मानकर इसके उपवेद बनाए गए। ऋग्वेद का उपवेद बनाया गया आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद हुआ धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद हुआ गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद हुआ अर्थवेद। इसी की श्रृंखला में ऋषियों ने, महर्षियों ने फिर आगे ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना की। तो ऋग्वेद का जो उपवेद हुआ, जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, वो ऐत्रेय ब्राह्मण हुआ और यजुर्वेद का जो उपवेद हुआ, जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, वो शतपथ ब्राह्मण। फिर सामवेद का तांडय ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण हुआ। इन्हीं श्रृंखला के अंतर्गत वेद विद्या में 6 वेदांग की रचना भी की गई ताकि वेदों को पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। वो 6 वेदांग जो थे, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग हैं। इन वेदांगों को पढ़कर ही हम वेदों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी श्रृंखला में 6 दर्शनों की ऋषियों के द्वारा रचना की गई। वो 60 दर्शन कहलाए। वो उसमें से प्रथम था पतंजलि ऋषि का योग दर्शन, कपिल ऋषि का सांख्य दर्शन, कलाल ऋषि का वैशेषिक दर्शन और जैमिनी ऋषि का मीमांसा दर्शन। और जैमिनी ऋषि का जो मीमांसा दर्शन है उसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। उसी के अंतिम श्रृंखला में वेद व्यास कृत, जो जिसको बोले थे ब्रह्मसूत्र भी कहा गया और बाद में इसको वेदांग भी कहा गया और इसी को उत्तर वेदांत कहा गया, उत्तर मीमांसा। तो यह महर्षि वेदव्यास रचित रचना है और ब्रह्मसूत्र जो वेदांग कहा गया वो 60 दर्शन का अंतिम ग्रंथ है। फिर इसके बाद ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रामायण जो भगवान श्री राम के ऊपर कहा गया, उनकी रचना है। तो अपने वाल्मीकि रामायण में उसकी रचना की गई, रामायण की। और वेदव्यास जी के द्वारा एक और ग्रंथ रचा गया, जो ग्रंथ है महाभारत। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की और वेदव्यास जी ने इसके साथ ही ब्रह्मसूत्र की दूसरी भी रचना की, जो वेदांग कहलाया। महाभारत की रचना के बाद में फिर कोई ऐसा आर्ष ग्रंथ नहीं कहलाया जो महाभारत युद्ध के बाद 5000 साल के दौरान जो जो शुद्ध और पुष्ट प्रमाणों के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। इसलिए आर्ष साहित्य में इन्हीं आर्ष साहित्यों का अपन को अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई। अब वो क्या होता है कि जब वेद ज्ञान के अंतर्गत जब वो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी तो पाणिनि का अष्टाध्याय भी पढ़ाया जाता था। पाणिनि ऋषि का जो अष्टाध्याय होता था, वो अष्टाध्याय व्याकरण को शुद्ध करने के लिए और समझने के लिए अष्टाध्याय का पाठ शुरू होता था। अब अष्टाध्याय के बाद में फिर हमको यज्ञ और हवन आदि की जो विधियां बताई जाती हैं, वो यज्ञ और हवन आदि की विधियां बताई जाती है ताकि यज्ञ और हवन को जो विद्यार्थी है वो शुद्धता से संपन्न कर सके। क्योंकि यज्ञ और हवन पर्यावरण की शुद्धि के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक इतनी उत्तम व्यवस्था की थी कि पर्यावरण की शुद्धि भी हो और पूजा उपासना पद्धति में कोई प्रदूषण भी नहीं उत्पन्न हो। तो ये इसके साथ में धातु पाठ, गण पाठ
पुरादी पाठ, लिंगानुशासन आदि विद्या की वृत्तियां उत्पन्न पढ़ाई जाती थी। पतंजलि का महाभाष्य योग दर्शन भी इसी शिक्षा का एक अंग था। तो पतंजलि ऋषि का जो योग दर्शनम है उसमें योग के अनुशासन के ऊपर अच्छा दृष्टांत दिया गया है ताकि वो अष्टांग योग को समझे। अष्टांग योग में क्या था? ये अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं योग के। मनुष्य इस उत्तरोत्तर अपनी ध्यान साधना में और प्राणायाम करके अपने शरीर को, मन को परिशुद्ध करता हुआ उत्तरोत्तर ध्यान और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करता जाता है। इससे उसको जब वो प्राणायाम करता है और ओम मंत्र का जाप करता है तो उसकी मस्तिष्क में शुद्धि होती जाती है ताकि मस्तिष्क की दूषित स्थिति दूर होती जाए और उत्तरोत्तर उसका विकास होता जाए। फिर इसी में जमनीकृत जो मीमांसा दर्शन है वो व्यक्ति में दर्शन का और डिबेट का, जिसको बोलते हैं तर्क बुद्धि को उत्पन्न करने की व्यवस्था उसमें जमनी ऋषि के द्वारा दी गई है। अपने यहाँ एक शास्त्रार्थ की भी परिपाटी थी वैदिक साहित्य में जो विद्यार्थियों में डेवलप की जाती थी, जो पहले जो आज की यूनिवर्सिटी में पीएचडी और एमएससी लेवल पर वो दी जाती है। डिबेट की कला, उसको शास्त्रार्थ बोला गया था। यह हमारे यहाँ प्रारंभिक काल से बच्चे में ये संस्कार डाले जाते थे कि वो किसी विषय वस्तु का मंथन करे, डिबेट करे और उसके सत्य को जानने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए जो 6 वेदांग होते हैं वो जो उसको पढ़ेंगे, क्योंकि 6 वेदांगों में जो व्याकरण है उसमें यौगिक शब्दों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि वेद में यौगिक शब्द आते हैं और वेद में शब्दों की जो भी श्रृंखला है, संस्कृत के वो वैदिक शब्द है वो यौगिक है। उनको जब समझेंगे व्याकरण के अनुसार तब हम वेदों का अध्ययन शुद्धता से कर पाएंगे और उनके भावार्थ को भी शुद्धता से समझ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि अश्वशक्ति, तो अश्वशक्ति का मतलब है एक शक्ति। वो अश्वशक्ति का मतलब घोड़े की शक्ति नहीं होती, अपने मोटरों को भी उनके जो इंजन होता है उसमें भी हॉर्स पावर, उसकी कैपेसिटी नापी जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मैकेनिकल इंजीनियर के रूप से उसकी हॉर्स पावर होती है, वो हॉर्स पावर अश्वशक्ति को ही डिफाइन करते हैं। अब जैसे फायर होता है तो वेद में जो यौगिक शब्द है वो 2 तरह की अपने यहाँ अग्नि बताई गई है। वो 2 तरह की अग्नि कैसी होती है? एक होती है जात वेद अग्नि, इंग्लिश में बोले तो उसको फायर बोलते हैं, लेकिन एक दूसरी अग्नि भी होती है। वो दूसरी अग्नि होती है उसको बोलते हैं वैश्वानर अग्नि। और वैश्वानर अग्नि जैसे पाचन तंत्र को भी करती है, फलों में, फूलों में, वृक्षों में, वनस्पति में वो जो ऊर्जा का संचार करती है वो वैश्वानर अग्नि होती है। पृथ्वी के अंदर, सूर्य के अंदर जो जो तीव्रता आती है वो हमको वैश्वानर अग्नि से आती है। ईश्वर की जो प्राणायाम शक्ति होती है, प्राण शक्ति जो हमको प्राप्त होती है वो वैश्वानर अग्नि होती है, उसी से हम जीवित रहते हैं। अगर वो वैश्वानर अग्नि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के द्वारा जब शोषित कर ली जाती है तभी हमारी मृत्यु होती है, तो ये वैश्वानर अग्नि होती है। तो उस शिक्षा के अंतर्गत हमको आध्यात्म का ज्ञान भी साथ में मिलता है और हमको पदार्थ विज्ञान की शिक्षा होती है। पदार्थ विज्ञान में के अंतर्गत ही हमको वैदिक इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र भी हमको गुरुकुल शिक्षा में प्रदान किया जाता था। गुरुकुल में पूर्व में जो शिक्षा दी जाती थी वो हमारे ऋषि मुनि निःशुल्क उपलब्ध कराते थे। वो हर समाज के, किसी भी समाज के जो बच्चे को वो उसका गुरुकुल में एडमिशन कराते थे और उसकी शिक्षा निःशुल्क होती थी। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा जो पदार्थ विज्ञान के अंदर, मैटर साइंस के अंतर्गत मेटलर्जी, एनर्जी की, आपके नेविगेशन की, स्पेस की, टेक्नोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, सोलर स्टडी और आपके ल्यूनर स्टडी, वेदर फोरकास्ट,
बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस रिसर्च, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, टाइम्स, जियोलॉजी, जेम्स एंड ग्रेविटी, सोलर एनर्जी, एरोप्लेन की एनर्जी, जल विद्या, वाटर विजल, आर्म एंड एम्यूनिशन जो अपनी रक्षा अनुसंधान में आता है, जूलॉजिकल, बॉटनी, मटेरियल साइंस में वैदिक साइंस, वाणिज्यिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, एम्यूनिशन हस्बेंड्री, वर्ड कीपिंग, एनिमल ट्रेनिंग, मशीन, व्हीकल, आपकी ज्वेलरी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पोट्री, गार्डिंग, डाइंग, आयुर्वेद, मेडिकल, लॉजिस्टिक, वास्तुकार और वाटर मैनेजमेंट, गौशाला प्रबंधन, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये सारे ज्ञान हमारे गुरुकुलों में बालकों को दिया जाता था। आज वर्तमान में जो मेका शिक्षा जो ब्रिटिश काल की चल रही है, उसमें सिर्फ ये पदार्थ विज्ञानों की शिक्षा होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा उसमें नहीं दी जाती। इसका मतलब ये है त्रिवेदों की जो वैदिक त्रिवेदों की जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की जो शिक्षा होती थी, वो विद्या हमको, हमारे बालकों को उपलब्ध नहीं है। आज हम 75% विद्या से विरत हैं और सिर्फ हम पदार्थ विज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करवा रहे हैं। हमको भी जो और हमारे बच्चों को भी जो शिक्षा मिल रही है, वो सिर्फ पदार्थ विज्ञान की शिक्षा मिल रही है और आध्यात्मिक ज्ञान की और पैरामीटर साइंस की ज्ञान की शिक्षा से हम लोग विरत हैं। हमको वो उपलब्धि नहीं हो पा रही है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम वेद शिक्षा को पढ़ें और वेद शिक्षा को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए हमको गुरुकुलों को खोलना आवश्यक होगा। गुरुकुल जो पूर्व में हमारे पूरे देश में, अखंड भारत में 7,32,000 गुरुकुल होते थे, हमारे यहाँ अब वो गुरुकुल समाप्त हो गए। तो गुरुकुली व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना और उस एजुकेशन सिस्टम को लागू करना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। किसी सज्जन को, मानव को इस संबंध में कोई विशेष पूछना हो तो अपना प्रश्न कर सकता है। नमस्कार, बहुत दिनों बाद इस कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं। अब हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि अब हम वैदिक शिक्षा की तरफ सोच रहे हैं। वास्तव में जो अभी बात श्रीमान जी कह रहे थे कि पदार्थ शिक्षा प्राप्त की है स्कूलों के माध्यम से, तो वास्तविकता है। और वैदिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए तो हम कहाँ से ये वैदिक शिक्षा अब हम इस उम्र में कर सकते हैं? वो हमें साहित्य कहाँ से मिलेगा? इस बारे में कृपया हमें जानकारी देने का कष्ट करें। श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये अगर आपको ये शिक्षा जो प्राप्त करनी है, उस शिक्षा के लिए आपको प्राइमरी ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। इस हेतु में आपको 2 ग्रंथों का रेफरेंस दे रहा हूँ, वो कृपया आप प्राप्त कर लें कहीं ना कहीं से। तो एक तो है ऋग्वेद आदि भाषा का, और दूसरा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा। आप लिख लीजिए, एक ग्रंथ है ऋग्वेद आदि भाषा का, ऋग्वेद आदि भाषा। ये कहाँ से मिलेगी साहब? ये किसी भी अर्थ साहित्य या कोई भी, आप भोपाल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सागर में रहते हैं साहब। सागर में रहते हैं, तो सागर में कोई आर्ट्स होगा, उसकी लाइब्रेरी होगी, कोई आर्ट समाज होगा, आर्ट्स साहित्य का कोई पुस्तकालय होगा, वैदिक पुस्तकालय कोई होगा, वहां पे ये उपलब्ध हो पाएगा। तो आप वहां चले जाना। गीता प्रेस वगैरह से भी मिलती हैं क्या ये? गीता प्रेस से नहीं मिल पाएगा। ये आर्ट्स साहित्य, वैदिक साहित्य है। ये वैदिक साहित्य बड़ा सीमित है। ये क्योंकि प्राइमरी एलिमेंट्री ग्रंथ है। महर्षि दयानंद ने जब वो चारों वेद का भाष्य किया था, तो भाष्य करने से पहले उन्होंने ये भूमिका के रूप में ऋग्वेद आदि भाषा ग्रंथ की रचना की थी। तो एक तो वो ग्रंथ आप ले लेना। दूसरा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, तो उसको ग्रंथ को ले लेना। वो किसी भी वैदिक साहित्य में मिल जाएगा अथवा किसी भी आर्य समाज के पुस्तकालय में उपलब्ध होगा, तो वहां से आप कृपया ले लेना। ठीक है ना? धन्यवाद सर।
सबसे पहले तो सर नमस्ते सभी को, और वर्मा सर को मेरा विशेष नमस्कार। सर मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रही थी, कई बातें मेरे मस्तिष्क के ऊपर थी सर, क्योंकि हो सकता है हम लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं आपसे सर 2 प्रश्न करना चाहती हूँ। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपने बोला है कि ध्यान से मस्तिष्क का शोधन होता है, प्यूरिफाई होता है हमारा ब्रेन जो है, पर सर बहुत मेरा बढ़िया। जो ध्यान में मन नहीं लगता सर। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो उन बंद आंखों से भी मुझे पूरा संसार नजर आता है, और मतलब कहने का मतलब सर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती खुद को। दूसरा प्रश्न मेरा थोड़ा सा गुप्ता सर ने पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, आपका ये कहना है कि वर्तमान में शिक्षार्थियों को केवल पदार्थ की शिक्षा दी जा रही है, आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो क्या हमारे जो शिक्षा जगत की जो विशेषज्ञ हैं, उनको क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि वर्तमान समय में जो हमारा बीज है कि हम अध्यात्म के बल पर टिकी हुई है हमारी पूरी संस्कृति, तो क्या ऐसी शिक्षा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए सर? मैडम, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसका जवाब ये है कि जब आप ध्यान लगाने बैठे, पहले तो आप शांत चित्त होकर, सारे टेंशनों को निवृत्त होकर, सुबह के टाइम पे पूर्व की बेला होती है, बिल्कुल सूर्योदय की बेला होती है, उस समय लगाएं। पहली बात, जी सर। उसकी प्रैक्टिस करें, तब उस समय आपका ध्यान सबसे ज्यादा लगेगा। जो करीब 5 और 6 बजे के आसपास होता है आपके लिए, वैसे तो 4 और 5 बजे का टाइम होता है, लेकिन आप 5 और 6 बजे तक बढ़िया लगा सकते हैं। तब उस समय कोई ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आप उसमें निश्चित होकर अपने पद्मासन में बैठ जाइए और दोनों उंगलियों की, तर्जनी उंगली और अंगूठे को दोनों को टच करते हुए और इस पोजीशन में आप बैठ जाएंगे। इस पोजीशन में जब आप बैठेंगे तब आप आंख बंद करके अपने मन को कंसंट्रेट करें, और मन को जब आप कंसंट्रेट करेंगे तब आपको मन भागेगा। मन क्योंकि चंचल होता है, मन ऐसा भागता है जैसे बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा। तो उसको आप बांधने की कोशिश करें और मन को बार बार उसको बाहर से समेट कर उसको बार बार अपने अंतर मूर्धा में स्थापित करें, जो दोनों भुवों के बीच में स्थापित होता है। पहले ये हार्डवेयर है, ये प्राइमरी में शिक्षा बता रहा हूँ। प्राइमरी में शिक्षा में आपको दोनों भ्रू रंध्र के बीच में आपको ध्यान लगाना है, ताकि मन आपका भागने से बचे और इसके बाद में वो एकाग्र होना चालू हो जाए। जब वो एकाग्र होना चालू होगा धीरे धीरे, तब उसको नीचे उतारे मन को। आप मन को नीचे उतार के आप अपने दोनों पसलियों के बीच में, जो आपका पेनक्रियाज के ऊपर ये पोर्शन है, ये थर्ड बटन जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये इस जगह पर दोनों पसलियों के नीचे, इस पर आप ध्यान लगाएं। वहां आत्मा अपनी होती है, मनुष्य की आत्मा का स्थान यह है। उस आत्मा में आपको ध्यान लगाना है। उस ध्यान को जब आप लगाएंगे तो वो नीचे बार बार उतारें, मन से आप अंदर से आत्मा, उसको ध्यान को, मन को बार बार उसको आत्मा के पास लाएं। जब मन बार बार आत्मा के नजदीक लाया जाएगा विचार के द्वारा, तो वो स्थित हो जाएगा आत्मा में और वो भटकना बंद कर देगा। उसको कोई भी चीज से अनंत की तरफ से जाने, अगर वो भटके तो उसको अनंत की तरफ ले जाओ। और जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, सूर्य है, चांद तारे हैं, आंख बंद करके उसका ध्यान लगाओ तो वो भटकेगा। और जब उसको कोई स्थान नहीं मिलेगा तब वो बार बार वापस लौटकर आपके पास आ जाएगा। क्योंकि गीता में भी अर्जुन बोलता है, यह समस्या जो आपने प्रश्न करा, ये अर्जुन का भी प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण से गीता में। तो वो अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, हे मित्रवत, मेरा मन इतना चंचल है कि वो लगता नहीं है। तो श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं कि ये मन वाकई में इतना होता है, इसको सबसे ज्यादा कठिन होता है इसको कंट्रोल करना। तो इसको जो स्थिर होके कंट्रोल कर लेता है बार बार प्रयास से, सतत प्रयास से, कहते हैं ना, लगातार प्रयास करते रहो तो आपकी मन की स्थिति एकाग्र होने लगती है कि वो मजबूर होकर वो आपकी आत्मा के नजदीक पहुंच जाता है। तब आप ध्यान उसके पहले स्टेज में यहाँ लगाएंगे, जब आपका यहाँ पर कंसंट्रेट बनने लगेगा तब आप आत्मा में नीचे लगाएंगे ध्यान, तब वो स्थिर हो जाएगा आपका मन। और वो आपको फटाफट आपको लगाने के लिए कारण आपको स्थिर हो जाएगा और तब आपका ध्यान लगने लगेगा। और तब अगर आपका ध्यान लगे तो आप साथ में मन में ओम मंत्र का जाप भी करते जाएं, और ओम मंत्र के जाप में साथ में कभी कभी गायत्री मंत्र का भी भावार्थ के साथ में, गायत्री मंत्र का भावार्थ के साथ में उसका भी जप करते जाएं मन ही मन में। पहले शुरुआत में तो ओम मंत्र का जाप बोलते हुए करें,
फिर बेखरी वाणी से करें और फिर आप शांत वाणी से करें, ध्यान और जप का करने लगेंगे, तब आपके सतत प्रयास से मन आपका अवरुद्ध हो जाएगा और वो एक स्थिति में आपके आ जाएगा, उस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। आप जब चाहेंगे तब मन आपके कंट्रोल में रहेगा। वो कंट्रोल वाला जो मन होता है वो आपको कहीं भी किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी पूरी मदद करेगा। एक चीज। अब दूसरी चीज मैडम आपने जो बोला था, वो कौन सा दूसरा प्रश्न था मैडम आपका? सर मेरा ये कहना था कि वर्तमान में जैसे पदार्थ विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, अध्यात्म को मतलब नकारा जा रहा है, तो सर क्या शिक्षा में इस तरीके का सिलेबस भी या विषय सामग्री सम्मिलित होनी चाहिए? ये हमारे वरिष्ठ शिक्षाविदों को के संज्ञान में है ये बात। अभी सौभाग्य से इस पर एक कमेटी भी बनाई गई है जिसका अध्यक्ष बाबा रामदेव को भी बनाया गया है। एक पाठ्यक्रम को निर्धारित करने की और रिवाइज करने की जो समिति बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। दुर्भाग्य से 70-75 साल तक तो ये कोई ने बोला नहीं सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन जब ये अभी हुआ है, गठन कर लिया गया है और इस पर पाठ्यक्रम को समाहित किया जा रहा है। यद्यपि वो शुद्ध रूप से वो गुरुकुल व्यवस्था नहीं हो पा रही, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का और अर्थ साहित्य का नए पाठ्यक्रम में समाहित हो जाएगा, ताकि हमारी जो मैकाले की अंग्रेजों की जो शिक्षा थी 100% पदार्थ विज्ञान की, उसके साथ में आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा और योग दर्शन की शिक्षा भी समाहित हो जाए, ताकि हमारे बालक शुद्ध बुद्धि और शुद्ध ज्ञान से को भी प्राप्त कर सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने जो बोला शर्मा जी, गायत्री मंत्र का भावार्थ के साथ करिएगा ध्यान, तो थोड़ा सा आप गायत्री मंत्र का भावार्थ यदि 3-4 लाइन लोगों को बता दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे अभी गायत्री मंत्र तो सब जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसमें जो 3 व्याहति हैं, ओम भू भुव और स्वाहा। ओम तो ईश्वर का नाम है, ओम जो नाम है वो ईश्वर का है। भू जो भूलोक का स्वामी है, पूरे जगत का भू शंभु है, वो निरंजन शंभु है, सच्चित आनंद है, वो भूलोक का स्वामी है। 3 लोग होते हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक, जिसको सूर्य लोक भी बोलते हैं, जिसको ब्रह्मांड लोक भी बोलते हैं, जिसको ब्रह्म लोक भी बोलते हैं। तो भूलोक में भू आ जाता है, भूम में आता है अंतरिक्ष लोक। हे भूलोक के स्वामी, हे अंतरिक्ष लोक के स्वामी, हे देवलोक के, प्रकाश लोक के, ज्ञान लोक के स्वामी, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये 3 व्याहतियां हो गई। तत्सवितुर्वरेण्यं, आप ऐसे ऐसे वर्णी और हमारे लिए स्वीकार योग्य हैं। हे प्रभु, आप हमारे लिए वंदनीय है, आप ज्ञान के और प्रकाश के हमारे स्रोत हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, भर्ग मतलब कहते हैं प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप द्वारा अपने दुष्कर्मों को, पापों को जलाने वाला प्रभु, हमारे पाप रूप जो कर्म है उनको जलाने वाला, हमारे अज्ञान को मिटाने वाला और हमारे ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, हमारी विद्या को हमको विद्या हमारे में प्रक्षेपित करने वाला। भर्गो देवस्य, वो देव, भर्गो देवस्य धीमहि धियो, धीमहि हमको, धीमहि धियो योन प्रचोदयात्, हमको पाप रूप से, अंधकार रूप से हटाकर, धीमहि धियो हटाकर, योन प्रचोदयात् हमको ज्ञान और प्रकाश की तरफ प्रचोदयात् प्रवृत्त करे। तो ये गायत्री मंत्र का पूरा भावार्थ है, जिसमें हम ईश्वर से स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं कि हम हे तीनों लोकों के स्वामी, हे भूलोक के, अंतरिक्ष लोक के और दो लोक के, सूर्य लोक के स्वामी, आप भर्गो देवस, आप हमारे वर्णी देव हैं। आप हमारे को अंधकार और अविद्या के अंधकार से दूर करके, पृथक करके ज्ञान और प्रकाश की तरफ, विद्या की तरफ हमको प्रवृत्त कराएं। हमारे और भी साथी जो हैंड रेस किए हुए थे, एक और निधि जी के साथ में, मेरे ख्याल से AK पांडे जी बात करना चाहेंगे। जी पांडे जी प्लीज आइएगा। मेरा एक प्रश्न था, जो कि क्या है, वेदों की संस्कृति सामान्य संस्कृति से अलग है, जैसा कि आपने भी बताया। तो वेदों का जो क्या कहते हैं अनुवाद, प्रमाणिक अनुवाद, वो किस प्रकाशक के
माध्यम से उपलब्ध हो सकता है? क्या आर्य समाज द्वारा किया गया अनुवाद प्रमाणिक है या और किसी का भी अनुवाद प्रमाणिक? देखिए, भारतीय ऋषियों में अभी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो चूंकि वेद के प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत व्याकरण को पढ़े थे गुरु विरजानंद से, इसलिए उनका जो भाष्य किया गया वो किसी भी ऋषि के द्वारा किए गए भाष्य से सर्वोत्तम रहा। और इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती का जो भाष्य है, लेकिन दुर्भाग्य हुआ उनको जहर देकर मार डाला गया तो उनका भाष्य पूरे नहीं हो पाए। लेकिन उसी जो सागर में बताया गया और समाज से वेदों के भाष्य वाला ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का ये उपलब्ध हो जाएगा और वहां पर वो आपको उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि ऋग्वेद का तो वो आधा भाष्य कर पाए और सामवेद का उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद का भाष्य पूरा कर लिया था और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद स्वामी मुनि के द्वारा भाष्य किया गया। इसके बाद में स्वामी एक और हुए जो क्या नाम है दर्शनानंद के नाम से, उन्होंने भी भाष्य किया था। उनके भाष्य जो हुए वो ज्यादा सक्सेस रहे हैं और ये दो ही भाष्य जो किए गए स्वामी मुनि के द्वारा और क्या नाम है दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये दो भाष्य बहुत प्रसिद्ध हैं। यद्यपि जर्मनी का एक राइटर और है मैक्स मुलर, उसका भी किया लेकिन उन्होंने मिथ्या किया क्योंकि वो विदेशी था तो भारतीय संस्कृति से ज्यादा जानता नहीं था, इसलिए उसका जो भाष्य किया गया वो दूषित पाया गया। और एक और सायण के द्वारा भी किया गया, महीधर के द्वारा भी किया गया। ये दोनों तीनों के भाष्य क्योंकि वो व्याकरण के विद्वान नहीं थे इसलिए उनके द्वारा बहुत सारी त्रुटि हो गई। और जब हमने अध्ययन किया तो पाया, मैंने भी उसको स्टार्टिंग में पढ़ा था लेकिन बाद में उसमें मेरे को त्रुटि मिली, उसमें सायण ने उसका कुछ अलग अर्थ निकाला। बाद में उनकी त्रुटि को आइडेंटिफाई करके बाद के लोगों ने, मुनि स्वामी ने और दयानंद सरस्वती ने उसको भाष्य को परिष्कृत करके उपलब्ध करा दिया। थैंक यू सर। तो वो आपको आर्य समाज में भी मिल सकता है। नहीं, आर्य समाज के अलावा हमने ये पूछा एक्चुअली क्वेश्चन कि आर्य समाज के अलावा भी किसी ने प्रमाणिक इसका अनुवाद किया है या नहीं, तो मैंने आर्य समाज का तो मैंने बोल ही दिया था। मुनि वो प्रमाणिक वही तो मैंने क्योंकि मुनि स्वामी गीता का प्रेस नाम ने बताया ना, मुनि इसका स्वामी अनुवाद किया नहीं है, गीता प्रेस ने इसका अनुवाद किया नहीं वेदों का, तो उसके अलावा कहाँ पे प्रमाणिक अनुवाद? उसके अलावा एक है वेद साहित्य प्रसार ट्रस्ट के नाम से है गाजियाबाद में, और एक है परोपकारी सभा अजमेर, परोपकारी सभा अजमेर। ये दो संस्था, एक में राजस्थान में है, क्या नाम है उसका भी, हितकारी प्रकाशन समिति, हिंडौन सिटी राजस्थान। यहाँ से भी आपको मिल सकता है। ठीक है सर, ये 3-4 मैंने आपको बता दी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते प्रणाम जी। हम ये पूछना चाह रहे थे शर्मा जी से कि पूजा पाठ, कर्मकांड और अध्यात्म, इन दोनों में कितना अंतर है? ये साहब, अध्यात्म जो होता है वो एक विद्या होती है जिसको वेद विद्या बोलते हैं। अध्यात्म पैरामीटर साइंस है। पैरामीटर साइंस को पहले उसको समझने की का प्रश्न है और वो विद्या को प्राप्त करने का अध्यात्म ज्ञान, जिसको पैरामीटर साइंस बोलते हैं, तो उसको वो समझने की विद्या है। और जो उपासना पद्धति है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होते हैं स्तुति, एक होती है प्रार्थना, एक होता है उपासना। तो स्तुति को ईश्वर से अपन स्तुति करते हैं। जब स्तुति ज्ञान पूर्वक स्तुति होती है तो पहले विद्या का प्राप्त करके उसके अनुसार पुरुषार्थ करना है, तब हम स्तुति कर सकते हैं। जैसे एक बालक ने एक पीटी का एग्जाम दिया और पीटी के एग्जाम के लिए वो जेईई का जॉइंट इंजीनियरिंग वाला जो एग्जाम दिया, उस इंजीनियरिंग के एग्जाम का उसने पहले साल भर बढ़िया पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में वो उसका बढ़िया एग्जाम देगा, पेपर देगा। पेपर देने के बाद फिर वो ईश्वर से स्तुति करेगा, पुरुषार्थ करने के बाद में कि हे प्रभु आप मेरे को अच्छे नंबर दो। ऐसा नहीं होगा, वो काम कुछ करके नहीं आए, पढ़े वो साल भर नहीं, वो इसके बाद में पेपर में कुछ नहीं लिख के आए, तो ईश्वर से प्रार्थना करे तब तो उसकी प्रार्थना सफल नहीं होगी। तो ये स्तुति, प्रार्थना और उपासना पद्धति में क्या होता है कि जैसे हम यज्ञ और हवन करते हैं वो उपासना पद्धति है। तो ईश्वर की उपासना करना, यज्ञ हवन करना ही उपासना है। अब आप देखिए, जैसे पहले आप देखिए ऋषि विश्वामित्र थे, वो राम और लक्ष्मण को लेके गए थे गुरुकुल में। किस लिए लेके गए थे? वो महाराज दशरथ से बोलते हैं कि मेरे यज्ञ में राक्षस लोग आकर हवन को विघ्न डालते हैं, ऐसे ही बोलते थे, विघ्न डालते हैं।
और वो मेरे हवन को और यज्ञ को मेरे को विघ्न करके ध्वस्त कर देते हैं और मेरी तपस्या भंग हो जाती है, मेरा पुरुषार्थ असफल हो जाता है। इसलिए आप इनको राम और लक्ष्मण को दो, ताकि वो है ना उनका संहार करके मेरे को निष्प्रतर करें, ताकि मैं गुरु आचार शांति से हवन और यज्ञ कर सकूं। ये ईश्वर की उपासना पद्धति है। अब क्योंकि महाभारत दौर के बाद में मिथ्या ढोंग और पाखंड को हमने प्राप्त कर लिया, इस कारण से हमने मूल जो हमारी उपासना पद्धति थी, यज्ञ और हवन करना, नित्य वेद मंत्रों से यज्ञ और हवन करना, ये हमारी उपासना पद्धति थी। इससे हम भ्रत हो गए और मिथ्या ढोंग और पाखंड में हम लिप्त हो गए। आपने बीच में एक बात और कही थी, वैश्नार शक्ति, इस शक्ति के बारे में आप जी इस शक्ति के बारे में थोड़ा सा आप चर्चा करिएगा। देखिए, अग्नि दो तरह की होती है। एक होती है, इंग्लिश में तो सब एक ही अग्नि बोलते हैं, उसका शब्द है फायर, FIRE, फायर। फायर अग्नि को बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजी में तो शब्द बड़े सीमित हैं, लेकिन संस्कृत में बड़े विराट शब्द हैं। तो वो जो प्रथम अग्नि होती है उसको बोलते हैं जात वेदा अग्नि, जो सिंपल वाली अग्नि है, जो चूल्हे में आग जलती है, गैस पे जो आग जलती है, माचिस में जो आग जलती है, जो सिंपल हमको अग्नि दिखती है, उसको हम बोलते हैं संस्कृत में जात वेदा अग्नि। और दूसरी जो अग्नि होती है वो होती है वैश्वनार अग्नि, जिससे सूरज की तपन होती है, जिससे वनस्पति तपती है, आम फल पकते हैं और वनस्पति अपना पोषण पृथ्वी से ग्रहण करती है। हम भी अपना भोजन हमने जो किया वो पाचन शक्ति से हमारे जो पचता है, वो वैश्वनार अग्नि होती है। जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है और हम वृद्धावस्था को प्राप्त होते जाते हैं, तो वो पाचक अग्नि हमारी, जिसको जठराग्नि भी बोलते हैं आयुर्वेद में, वो अग्नि हमारी कमजोर होती जाती है। और अंततः वो अग्नि जब कमजोर होती जाती है तो वो हम शिथिल होते जाते हैं और शरीर उस भोजन को में से पूरी अग्नि को ग्रहण नहीं कर पाता, तो अंततः हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये वही ईश्वर की अग्नि है, जो ईश्वर की ऊर्जा है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसको इंग्लिश की भाषा में बोले तो अल्टीमेट एनर्जी कहलाती है, जिसको परम ऊर्जा बोलते हैं, जिसको दिव्य ऊर्जा बोलते हैं, जिसको वैश्वनार अग्नि कहा गया है। सभी का अपना एक बार धन्यवाद, आभार। आप सभी का धन्यवाद।